हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की बैठक में संगठन पर जोर। हुड्डा के चहेतों ने भी हार का ठीकरा हुड्डा के चहेतों पर फोड़ा। बीके हरि प्रसाद का फोकस गुटबाजी पर। हारे हुए उम्मीदवारों ने हार का कारण संगठन न होने को ठहराया। कांग्रेस का एक दशक से ज्यादा संगठन न बनने देने की तोहमत हुड्डा पर। और 2 दिन की इस बैठक के बाद बढ़ने जा रही है गुटबाजों की मुश्किलें। बैठक के पहले दिन हुड्डा सैलजा गुट के चहेतों ने प्रभारी के सामने उगली सच्चाई पर देखी ये खास रिपोर्ट। पेज एट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोढ़ी आपके लिए लेकर आया हूं आज की बड़ी खबर। क्या हरियाणा में कांग्रेस का संगठन अगले 2 महीने में बन जाएगा? नए कांग्रेस प्रभारी की गुटबाजों को मात देने की रणनीति कामयाब होगी या फिर इसी तरह अपने भक्तों के जरिए कांग्रेस के ये मठाधीश अपने लिए राग दरबारी सुनवाते रहेंगे? कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरि प्रसाद की चंडीगढ़ में पहले दिन की बैठक में विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हारे हुए नेता पहुंचे। बारी बारी से इन उम्मीदवारों से 10 से 20 मिनट तक मुलाकात हुई। कांग्रेस प्रभारी के अलावा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल की मौजूदगी में इन उम्मीदवारों से गुफ्तगू हुई। इन चंद मिनटों की बैठक में संगठन की चाहत रखने वाले अधिकांश नेताओं ने टिकट दिलाने वाले आका को पद से नवाजने की पूरी गुहार को रखकर गुटबाजी को जिंदा रखने की रवायत भी रख दी। हरियाणा प्रभारी के तेवरों से बेशक अब की बार चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन के बाहर गुटों में बटे नेताओं के पोस्टरों के जरिए जोर आजमाइश का प्रदर्शन नदारद रहा, परंतु अपने चहेतों के जरिए कांग्रेस की हुड्डा सैलजा गुट के लिए परम भक्ति जस की तस दिखाई दी। हुड्डा के चहेतों ने अपनी बात रखते हुए अपनी हार का ठीकरा संगठन न होने पर फोड़ दिया, परंतु असहयोग करने वालों में अपने आका के ही करीबियों का नाम उजागर कर हार के कारणों को सुलगा दिया। एक हारे हुए उम्मीदवार ने अपनी हार का ठीकरा हुड्डा के चहेते सांसद जयप्रकाश, उनके भाई रणधीर धीरा, सत्येंद्र सहारण, कृष्ण सातरोड, भूपेंद्र गंगवा और कई अन्य हुड्डा के चहेतों पर ही फोड़ दिया। इनमें भूपेंद्र गंगवा सैलजा गुट से हैं तो बाकी हुड्डा गुट से। हैरत की बात यह कि ये तोहमत जड़ने वाले भी हुड्डा के खास चहेते रामनिवास घोड़ेला हैं, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इनके अलावा नलवा से चुनाव लड़ने वाले अनिल मान ने भी संगठन ना होने को बड़ा कारण बताते हुए चुनाव में असहयोग करने वाले भी हुड्डा गुट के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। यही हाल लगभग सभी हारे हुए उम्मीदवारों का बताया जा रहा है। संगठन ना होने से ही कांग्रेस की हार होने के पीछे सवाल यह कि बीते 11 सालों में वो कौन से कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने हरियाणा में पार्टी संगठन को बनने नहीं दिया। भूपेंद्र हुड्डा की अनुशंसा पर प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए उदय भान के संगठन के प्रति कितनी जवाबदेही तय होगी। हरियाणा कांग्रेस के सिरमौर कहे जाने वाले भूपेंद्र हुड्डा को आखिर कौन सी ताकत ने संगठन बनने से रोके रखा? बार बार संगठन बनाने के प्रयास खटाई में क्यों पड़े? आखिर ये कैसे हालात सामने हैं कि हरियाणा विधानसभा का तीसरा सत्र बिना प्रतिपक्ष नेता के चल रहा है? हैरत की बात यह कि सत्ता पक्ष भूपेंद्र हुड्डा को प्रतिपक्ष नेता के तौर पर देख रहा है, जबकि कांग्रेस ने हुड्डा को 6 माह से इस पद के नजदीक नहीं फटकने दिया है। सदन में प्रतिपक्ष नेता की कुर्सी पर हुड्डा की गैर मौजूदगी में कभी अशोक अरोड़ा तो कभी गीता भुक्कल को देखा गया, परंतु कांग्रेस हाईकमान ने
प्रतिपक्ष नेता की इस कुर्सी के लिए अभी तक किसी नेता को क्यों नहीं नवाजा है? ये सभी यक्ष सवाल हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद के समक्ष चुनौती लिए खड़े हैं। संगठन न बनने के बीते काल में तत्कालीन हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया कांग्रेस में गुटबाजी और फूट को सिरे से नकारते हुए अपना आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा कर गए। मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष उदय भान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर अपने आका भूपेंद्र हुड्डा के अल्फाज होठों पर सजाए वोट प्रतिशत बेहतर होने का नगाड़ा बजा रहे हैं। अब संगठन के लिए नए प्रभारी ने बीड़ा उठाया तो गुटबाजों के परम भक्त संगठन की पैरवी करते हुए प्रतिपक्ष नेता अपने आका को बनाए जाने की दलील बिना सवाल के ही बीके हरिप्रसाद की टेबल पर छोड़ आए हैं। अब देखना यह कि गुटबाजी का ये खटौला वहीं के वहीं बिछाने की कवायद से परे हरियाणा प्रभारी नए संगठन को गुटबाजों से दूर नए चेहरों के साथ किस सूरत में तैयार करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, मगर मुश्किल कतई नहीं है। हाईकमान के तेवर और हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद की कार्य प्रणाली और रणनीति को देखते हुए कांग्रेस संगठन का नया स्वरूप दिखाई देने के आसार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बिना गुटबाजी के संगठन की चाहत है। सूत्रों का हवाला इतना कि प्रतिपक्ष नेता पद गुटबाजों के लिए दूर की कौड़ी हुए जा रहा है। संगठन में प्रदेशाध्यक्ष के साथ शहरी, ग्रामीण, ब्लॉक स्तरीय और जिला कमेटियों के गठन की रणनीति है। सभी नए चेहरे, जिनमें पहली बैठक में आए हारे हुए उम्मीदवार और दूसरे दिन की बैठक में पहुंचने वाले 47 कांग्रेस नेताओं में अनेक की शुमारी की संभावना है। 2 अप्रैल के बाद जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी संगठन निर्माण का अहम हिस्सा है। बस इंतजार कीजिए कांग्रेस की इस नई रणनीति के परिणाम का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कीजिएगा। आपके इसी सहयोग से खबर का हौसला मिलता है। शुक्रिया।